मैं आलूओं पर हार्ट शेप्ड स्टिकर्स चिपकाया करती थी। ऐसा करने से हमारे आलू बाकी सबके आलूओं से ज्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव लगते थे। डैड भी आलू जल्दी सेल कर पाते थे। मेरी स्मार्टनेस और ओबीडियंस देखकर डैड बहुत खुश होते थे। लेकिन मेरी बड़ी बहन को मुझसे बहुत जलन होने लगी। एक दिन जब डैड घर पर नहीं थे, मेरी बहन ने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि डैड बाहर गिर गए हैं और उनके पैर में चोट लग गई है। मैं इतनी घबरा गई कि तुरंत उन्हें ढूंढने बाहर निकल गई। लेकिन डैड को ढूंढते हुए रास्ते में मेरी एनकाउंटर एक बुरे आदमी से हो गई। उस रात जब डैड घर लौटे और देखा कि मैं अब तक वापस नहीं आई हूँ, तो वो टॉर्च उठाकर मुझे ढूंढने के लिए बाहर दौड़ पड़े। वो बार-बार मेरा नाम पुकारते रहे, लेकिन मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। डैड सिर्फ पछतावे में तड़पते रह गए। तेजी से 10 साल बीत गए। मैं एक अमीर परिवार में बड़ी हुई। मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार देते थे और उनके पास बेहिसाब दौलत थी। फिर भी मेरे दिल में हमेशा अपने असली पिता को ढूंढने की चाह रही। उधर डैड को पता चला कि मेरी बहन की शादी हो रही है। वो उसे आशीर्वाद देने आए, लेकिन मेरी बहन को उनके पुराने कपड़े बहुत शैबी लगे। उसने डैड से कहा कि वो उसे और उसके फियांसे को एम्बैरस न करे, और फिर वो फियांसे को खींचकर वहां से ले गई। डैड के फीलिंग्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। मेरी मेहनत के दम पर मैंने अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की कंपनी संभाल ली और सीईओ बन गई। एक दिन बिजनेस इंस्पेक्शन के लिए मैं एक मिशेलिन रेस्टोरेंट गई। वहाँ एक कोने में आलूओं की एक रेट रखी थी। जब मैंने उसे खोला तो आलूओं पर हार्ट शेप्ड स्टिकर्स दिखे। मेरी बचपन की सारी यादें एक साथ लौट आई। मुझे समझ आ गया डैड कहीं पास ही होंगे। असिस्टेंट ने बताया कि आलू डिलीवर करने वाला आदमी अभी अभी गया है। ये सुनते ही मैं तुरंत बाहर भागी। उधर डैड ने प्राइवेट रूम से मेरी बहन की आवाज सुनी। वो उसे ग्रीट करने आगे बढ़े, लेकिन मेरी बहन अपने फियांसे के सामने खुद को रिच एरेस बताकर नाटक कर रही थी। डैड अपना परिचय देने ही वाले थे कि उसने उन पर पानी फेंक दिया। डैड वहीं खड़े रह गए, पूरी तरह घबराए हुए। उसने रेस्तरां मैनेजर को बुलाया और कहा कि डैड को बाहर निकाल दिया जाए। डैड ने सवाल करने की कोशिश की तो वो फियांसे के पीछे छुप गए और इशारों में डैड को वहां से जाने को कहा। ये देखकर डैड बेबस होकर वहां से चले गए। प्राइवेट रूम से बाहर आकर उनका दिल उसी बेरुखी से टूट गया। उन्हें वो आज्ञाकारी छोटी बेटी बहुत याद आई जो कभी मैं हुआ करती थी। उसी पल मैं रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा आज डैड से मिल पाऊंगी। शायद ये सिर्फ मेरा वहम था। मैं मायूस होकर वापस रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिरने ही वाली थी। लेकिन तभी किसी ने मुझे थाम लिया। जब मैंने उसी गर्दन में पहना हुआ नेकलेस देखा, बिल्कुल वही जो मेरे पास भी था, तभी मुझे एहसास हुआ मेरे सामने खड़ा आदमी मेरा खोया हुआ पिता ही था।